स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सभी का किस्मत कनेक्शन में। आज हम जानेंगे कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है और भगवान शिव को मनाने के लिए रुद्राभिषेक क्यों ज़रूरी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं तो शिव का रुद्राभिषेक करना सबसे शुभ फल और उपयोगी माना जाता है। रुद्राभिषेक की महिमा भोलेनाथ सबसे ज़्यादा सरल उपासना से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आप भी सही समय पर रुद्राभिषेक करिए और शिव कृपा से भागी बनिए। रुद्राभिषेक भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीज़ें अर्पित करना रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में मंत्रों का पाठ करते रहें। सावन में रुद्राभिषेक करना ज़्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा में फलदायी माना जाता है। अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग अलग ही होता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना ज़्यादा फलदायी होता है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज़्यादा मंदिर में, नंदी तट पर और सबसे ज़्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक किया जा सकता है। अलग अलग वस्तु से अभिषेक करने का फल अलग अलग ही मिल पाता है। मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषी मानते हैं कि जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उससे जुड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। कौन सी वस्तु है जिससे रुद्राभिषेक करने से पूरी होंगी मनोकामनाएं? घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। इच्छू रस से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट हो जाता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से इंसान में विद्यमान हो जाता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट होती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर से जल अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से स्थान की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ परिस्थितियों में तेल से भी शिव की अभिषेक किया जाता है। रुद्राक्ष कब होता है सबसे उत्तम? कोई भी धार्मिक काम करने के समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा ये समय है जो रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी के उपस्थित देखने होता है। शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, पूरा प्रभाव पड़ता है। शिव का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ण के लिए अभिषेक करना हो। शिव जी का निवास मंगलकारी होता है। देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव का माँ गौरी के साथ भ्रमण करते हैं, कभी कभी कैलाश पर विराजते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया और नवमी को भी शिव जी का मंगलकारी होता है। माँ गौरी के साथ भ्रमण करते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिवजी नंदी पर सवार होकर विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी शिवजी विश्व भ्रमण करते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। शिव जी का निवास कब अष्टकारी है। शिव आराधना का सबसे उत्तम तरीका रुद्राभिषेक, लेकिन रुद्राभिषेक करने से पहले शिव जी के अष्टकारी निवास का ध्यान रखना जरूरी है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्थी को भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव जी शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय और नवमी को भी महादेव देवताओं की समस्याओं को सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीय और दशमी में महादेव देवताओं की समस्या सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र
भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और चतुर्थी को भी रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं करना चाहिए। कब तिथियों का विचार नहीं किया जा सकता? कुछ व्रत और त्यौहार रुद्राभिषेक के लिए तिथियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को शिव के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्धिपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास पर विचार नहीं कर सकते। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। शिव कृपा से आपकी सभी की मनोकामना पूरी हो। आपके मन में जैसी मनोकामना हो वैसा ही रुद्राभिषेक करें और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इससे जुड़े सुझाव हैं तो हमसे साझा करना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। नमस्कार।